हेलो जी, नमस्कार सभी को। सॉरी 10 मिनट लेट हो गए। सभी को नमस्कार। क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था फ्यूचर इंडेफिनेट। अभी खाना इतनी जल्दी? नो, अभी तो क्लास है। तो कल हमने किया था फ्यूचर इंडेफिनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हम आगे आज करते हैं इंडेफिनेट टेंस। ठीक है जी। पेंट ग्रेडियंट वाला वीडियो, अच्छा जी, थैंक यू जी। मैंने उसमें कैप्शन में लिखा है ग्रेडियंट, और लेकिन समझने वालों ने डबल कलर ये वो। चलो ठीक है। चलिए, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, आज तो बोर्ड भी मैंने ठीक से नहीं रखा। आज मैं लेट हो गई 10 मिनट। ठीक है जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कल हम नहीं कर पाए थे। कल हमने विल शेल और इसमें उसमें बहुत टाइम लग गया था। ठीक है, तो हम कल कर नहीं पाए थे। गुड इवनिंग जी। अस्मिता जी नहीं है अभी। अस्मिता जी विल ज्वाइन 8:30। ठीक है जी। अस्मिता विल ज्वाइन 8:30। ठीक है जी। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको पहचान बता दी थी। वाक्य के अंत में गा, गे और घी का प्रयोग होता है। ठीक है जी। इंटेरोगेटिव होगा तो वाक्य के शुरू में क्या का और बीच में नहीं का प्रयोग होगा।
ठीक है जी। रूल देखिए, विल शेल को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट लगेगा, नेगेटिव होगा तो नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है जी। ओके ठीक है जी। वाक्य के अंत में गागेगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगी, लाइक फ्यूचर इंडेफिनिट। और अगर वाक्य के शुरू में क्या और बीच में नहीं लगेगा तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा। क्या मैं खाना खाऊंगी, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपका? क्या आप अगले महीने एक नया घर खरीदेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या आप अगले महीने एक नया घर खरीदेंगे? ठीक है जी। चलिए बनाइए आप इसको बनाइए इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। Will you buy a are you? सचिन जी आप रूल को देखिए, जो ऊपर लिखा है रूल उसे फॉलो कीजिए। हिमांशु जी थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कीजिए। अमोल जी रूल को देखिए, विल को पहले लगाया है हमने। सही है ये?
क्या हो गया, आज सब कहाँ हैं? आज कोई है ही नहीं ज्वाइन करने वाला, बस 5 ही। ज्वाइन कीजिए, लाइव को शेयर कीजिए पहले। लाइव को शेयर कर दीजिए। हाँ अमोल जी आपका ठीक है। विल यू बाय न्यू हाउस इन नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। विल यू बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट buy a new house next month, ठीक है जी। लाइव को शेयर कर दीजिए। हिमांशु जी क्या लिखा था आपने? विल आपका ठीक है। विल यू बाय न्यू हाउस, न्यू हाउस। विल यू बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, छोटी सी मिस्टेक्स, ठीक है। बाकी लाइव को शेयर कर दीजिए। बाइंग आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूस टेंस में। आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो आपको बताएंगे। लाइव को शेयर कर दीजिए। इतना आपको क्लियर है? ये इरेज कर दूं? इतना क्लियर है, इरेज कर दूं? मैम आप इंटरोगेटिव एक और बार बताइए, बताना। इंटरोगेटिव होता है क्या वाले, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, ठीक है जी। जहां पर आप क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें वाक्य के शुरू में क्या का प्रयोग होता है, ठीक है, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव नेगेटिव वो होता है जिसमें स्टार्टिंग वाक्य के शुरू में क्या लगता है और वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, वाक्य के अंत में गा गे घी लगता है, ठीक है। और इंटरोगेटिव है इसलिए शुरू में क्या लगेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव है इसीलिए वाक्य के बीच में नहीं लगेगा। दिस इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव, राइट। अब इसका रूल क्या होता है, जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव किया था उसमें नॉर्मल था, सब्जेक्ट के साथ विल शेल लगता था। इसमें विल शेल पहले आ जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। विल शेल आ गया प्लस सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव है तो नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। विल और शेल मैं बता चुकी हूं, आप कल का लाइव देखिएगा। विल शेल हमने प्रॉपरली बहुत अच्छे से क्लियर किया था, आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी। अब विल शेल के लिए आप कल का लाइव देख लीजिएगा। वैसे शेल लगता है आई और वी के साथ और बाकी सबके साथ हम विल लगाते हैं।
लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हम किसी को कोई लेक्चर देते हैं, हम किसी को कोई एडवाइस करते हैं, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कोई बात बोलते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, किसी को कोई धमकी देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, विल की जगह शेल और शेल की जगह विल उल्टा हो जाता है, ठीक है। कल भी तो यही टेंस किया होगा, कल यही किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट पॉजिटिव नेगेटिव किया था, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं कर पाए थे विल शेल के लिए, ठीक है। तो कल का आप लाइव देखेंगे, उसमें विल और शेल का आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। कल का लाइव आप चेक कर लेंगे। अच्छा, अभी अब आप सबका क्लियर है तो मैं इसे इरेज कर दूंगी। लाइव को शेयर कर दीजिए। आज बहुत कम लोग जुड़े हैं यहाँ पर। मैम कल मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेस्ट है, प्लीज़ करवाएं मुझे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ओके ओके। और हम एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ। क्या आप हमें सजा देंगे? क्या आप हमें सजा देंगे? इसको बनाइए। आज सब पता नहीं कहाँ रह गए सच में। मैं अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कराऊंगी इसको फिनिश करके, ठीक है जी। आज मैं खुद ही 10 मिनट लेट आई हूँ। विल यू, हमें हमें अमोल जी आप देखिए, हमें क्या मिस्टेक की है। 10 मिनट और पढ़ाऊंगा आप अभी तक। हाँ मैम लेट पर 10 मिनट्स। विल यू गिव पनिशमेंट? ठीक है हिमांशु जी। आप देखिए, विल यू पनिश अस, करेक्ट नहीं है। विल यू नॉट पनिश अस? इज इट करेक्ट? हिमांशु जी इज इट करेक्ट? विल यू पनिश अस या विल यू गिव अस पनिशमेंट? लाइव को शेयर कर दीजिए, लाइव को शेयर कर दीजिए। पनिश को पनिशमेंट भी बोल सकते हैं क्या? देखो क्या आप हमें सजा देंगे? सजा देना को ऑलरेडी पनिशमेंट बोलते हैं ना, कि सजा मिली है, सजा है, तो एग्जैक्ट वर्ब ऑलरेडी पनिश है। इसके लिए हम एक और, हमने पनिश को एज अ वर्ब लिया है, जो मैंने लिखा है, हमने पनिश को एज अ वर्ब लिया है। विल यू पनिश अस? सजा देंगे में आप गिव को वर्ब ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है हिमांशु, ओके। लाइव को शेयर कर दीजिए, लाइव को शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे लाइव में नए हैं हमारे अस्मिता फाउंडेशन को फॉलो कर दीजिए। 50K हो ही नहीं रहे हैं, अटक गए हैं।
ओके ओके, फिर तो पनिश ही आएगा एज अ वर्ब, राइट। ठीक है जी। मैंने अमोल ही बोला है, अनमोल नहीं बोला, मैंने अमोल ही बोला है आपको, अमोल जी बोला है मैंने आपको। ठीक है, लाइक को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज हमारे लोग गायब हैं यहाँ पर। ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलें आप। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सेंटेंस पे। ओके, क्या पापा संडे को भी ऑफिस जाएंगे? क्या पापा संडे को भी ऑफिस जाएंगे? क्या पापा संडे को भी ऑफिस जाएंगे? ओके, डिड नहीं आएगा जी, डिड नहीं आएगा, हम विल कर रहे हैं अभी। डिड नहीं आएगा, डिड को हटाइए और आगे लिखें विल पापा गो टू ऑफिस। एट नहीं, ऑन संडे ऑल्सो। डिड नहीं आएगा, डिड वाला हटाएं। हिमांशु जी का क्या है? विल फादर गो टू ऑफिस ऑन संडे ऑल्सो, ऑन संडे ऑल्सो। ठीक है, विल फादर गो टू ऑफिस ऑन संडे। को भी शब्द को भूल गए हैं आप सब। विल पापा जाएंगे गो टू ऑफिस संडे को, ऑन संडे। भी ऑल्सो, विल पापा गो टू ऑफिस ऑन संडे ऑल्सो। ठीक है, एक एक शब्द को आप देखेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे कि क्या मिस हो रहा है। विल पापा नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर एक एक शब्द को देख के बनाओ। विल पापा गो टू ऑफिस ऑन संडे, अमोल जी का ठीक है, ऑल्सो भी लगाना है आगे। डोमियन विल फादर गो टू ऑफिस ऑन संडे ऑल्सो, राइट। विल फादर गो टू ऑफिस, हिमांशु जी, ऑन संडे ऑल्सो। विल फादर, अमोल जी आपका ठीक है, ऑल्सो लगाना है लास्ट में। आपका बिल्कुल ठीक है डोमेन जी। विल फादर गो टू ऑफिस ऑन संडे ऑल्सो।
संडे ऑल्सो। ठीक है, एक एक जब आप एक एक शब्द को देखोगे ना तो आप प्रॉपर अच्छे से एक एक शब्द की इंग्लिश लिख पाओगे। जैसे मैंने लगाया क्या, विल, पापा, वर्ब आएगा जाएंगे, गो टू, ऑब्जेक्ट आ गया ऑफिस, संडे को, ऑन संडे, भी, ऑल्सो। ठीक है, इस तरह से इजी रहेगा आपके लिए सेंटेंस बनाना। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनाना इजी रहेगा। इतना क्लियर है सबका? फ्यूचर इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सबका क्लियर है? एक सेंटेंस और बना लेते हैं, फिर किसी को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किसी ने कहा था कि करना है, तो आज वो करा देते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और करते हैं। अस्मिता तो है यहाँ पर, लेकिन आज प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी आज ही करेंगे ना। तो अस्मिता, अस्मिता मैं थोड़ा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस समझा देती हूँ, आप सेंटेंसेस करवा देना। मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस थोड़ा सा कराती हूँ, तो उसके बाद सेंटेंसेस आप करा लो। क्या हुआ? कहाँ? 37 है ना, उनका 57 हो गया। कोई कह रहा है कि मेरा टेस्ट है उसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, तो आप थोड़ा सा करा दो। आज आप करा लो। नहीं दिया एक बारी बात तो। अच्छा, फिर अगर वो करना है तो फिर कर लो ना, कोई बात नहीं। वही कह रही हूँ ना, एक बारी। देखो मैं प्रेजेंट हूँ, मेरी गलती नहीं है अब इस बात में, देखो ठीक है। चलो शुरू करो, टाइम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करा दूँ, पूछो। हाँ इसमें कराए, टेस्ट है ना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करा देते हैं। चलो कराओ। कह रहे हैं हाँ किसी का टेस्ट है कल, कह रहे थे ना। अमोल। हाँ, वेलकम छोटी बहन। हाँ चलो कोई बात नहीं, चल ठीक है कराओ। लो हाय हाय, चलो करा लो। ठीक है, तो मैं आज आपको फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी करा देती हूँ, उसमें तो आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवा देगी इसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, किसका टेस्ट है कल? अभी किसी ने बोला था ना टेस्ट है, प्लीज़ लाइव वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़। टेस्ट किसका है कल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का? अगर वो नहीं है तो फिर छोड़े, हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं।
आई थिंक ही और शी विल गो। ओके चलो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम सारे एक ही साथ करेंगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है जी। हाँ जिसका भी था वो तो मुझे लग रहा है चलो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कर लेते हैं फिर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे का प्रयोग होता है। नेगेटिव होगा तो बीच में नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव होगा तो शुरू में क्या आएगा, और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। प्लीज कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो। अच्छा ऊपर तो कुछ भी है नहीं शायद यहाँ पर। अब जिसे हिंदी पढ़ना नहीं आती हो वो क्या करे। अब पता नहीं क्या करे वो, भाई बताओ। जिसे हिंदी पढ़ना नहीं आती हो वो क्या करे। सॉल्यूशन तो नहीं है मेरे पास, आप कोई बता दो सॉल्यूशन। जिसे हिंदी पढ़नी ना आती हो वो क्या करे भाई, बताइए, सॉल्यूशन दीजिए आप। नहीं, नेगेटिव में बीच में नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव में शुरू में क्या आएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या और नहीं दोनों आएगा। नेगेटिव के सामने लिखा है बीच में नहीं। नेगेटिव होता है तो बीच में नहीं का प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव होता है तो शुरू में क्या का प्रयोग होता है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो क्या का प्रयोग भी होता है वाक्य में और नहीं का प्रयोग भी होता है। फ्रॉम पाकिस्तान, वेलकम है जी। वो इंग्लिश की क्लासेस क्यों ले रहा है फिर। अच्छा हिंदी की ले, सुन के समझ ले। यस, हिंदी आपको पढ़नी नहीं आती या समझ में भी नहीं आती। लिखनी नहीं आती ना अगर, तो जो मैं बोल रही हूँ वो आपको जैसे व्हाट्सएप पे आप टाइप करते हैं हिंदी को इंग्लिश में, उस तरह से लिख लो वाक्य के VAK ऐसे। लाइव को शेयर कर दीजिए प्लीज, लाइव को शेयर कर दीजिए। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं हम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में
नहीं समझ आती है ना, पढ़नी नहीं आती, उर्दू पढ़ने वाला है। ओके चलो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगा का प्रयोग होता है। लेकिन कहीं भी जब नेगेटिव सेंटेंस आता है, कोई भी किसी भी टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग होता है। जैसे राम खाना खाएगा इज पॉजिटिव सेंटेंस, राम खाना नहीं खाएगा तो बीच में नहीं आ गया, नहीं इज नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव होता है जब वाक्य के शुरू में क्या लग जाता है, क्या राम खाना खाएगा, ठीक है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। किसी भी टेंस के सेंटेंस में अगर आगे क्या लगा है तो वो इंटेरोगेटिव है। और अगर क्या राम खाना नहीं खाएगा, किसी भी सेंटेंस में जब क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है जी, वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नॉर्मल, राम खाना खाएगा, राम खाना नहीं खाएगा नेगेटिव, क्या राम खाना खाएगा इंटेरोगेटिव, क्या राम खाना नहीं खाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है जी, तो टेंस कोई भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसी उसमें चलेंगे। ठीक है जी, चलिए बोर्ड पे। ठीक है जी, इतना क्लियर है सबका, इतना सबका क्लियर है जी। ओके ठीक है जी, अब इसका हम रूल लिखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा। बोलो स्मिता। कुछ बोल रहे हो आप स्मिता? नहीं आ जाओ, सेंटेंसेस करने हैं। ठीक है जी, सब्जेक्ट लग जाएगा, इसमें विल शैल लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। इसमें लगता है बी, बी के बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद आप लगाएंगे आईएनजी। ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो विल शैल को पहले ले आएंगे, विल शैल, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एंड देन क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, आप जाओ उसमें। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपका? इतना आपका क्लियर है जी? मेरे को मेरी बॉटल दे दो, वाटर बॉटल, पानी डालकर। मुझे ना, हाँ क्लियर है इतना। ठीक है, इसका रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, इसमें बी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव, और अगर हम, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बस है। ठीक है, फिर फ्यूचर इंडेफिनेट के ही सेंटेंसेस कर लेते हैं। 2-3 सेंटेंसेस अस्मिता करा देती है, 10 मिनट्स लेफ्ट, राइट? बताइए सब, आगे कराऊं या बहुत है इतना?
हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सीमा जी। अभी 9 नहीं बजे। हाँ, मैं तो करवाने को रेडी हूँ। ठीक है, इसी के 2-3 सेंटेंस करा देते हैं, ये फिनिश हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस कल कर लेंगे इसकी। ओके ठीक है, इसी की सेंटेंसेस कर लेते हैं जो अभी हम टेंस कर रहे हैं। ठीक है, राम पार्क में खेल रहा होगा। राम पार्क में खेल रहा होगा। ठीक है जी, राम पार्क में खेल रहा होगा। चलिए बनाइए इसको। क्वेश्चंस, क्वेश्चन तो आया नहीं। व्हाट इज द क्वेश्चन? चार्मिंग गर्ल, आपका छोटी सी मिस्टेक है। अब रूल को देखो, सब्जेक्ट लग गया, विल शेल लग गया, नेगेटिव तो है नहीं, नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने लगाया है बी, राम विल बी। ठीक है, अब्बास जी आप भी देखिए, विल बी प्ले के साथ ING, प्लेइंग इन द पार्क। खेलने दो उसको, हमने कौन सा मना किया है, खेले। ठीक है जी, राम विल बी प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है हिमांशु जी, राम विल। मैम ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कितना डे चालू है, कितने दिन से? आप चेक कर लीजिएगा, सारे लाइव इसमें है, आप जाके चेक कर सकते हैं पुराने लाइव। राम विल बी प्लेइंग इन द पार्क। अमोल जी का क्या सेंटेंस था? अमोल 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 अमोल, आपका तो सेंटेंस आया ही कहाँ है अभी? अच्छा, राम नहीं, राम विल बी प्लेइंग। दोबारा से चेक करो अमोल जी, आप अमोल जी दोबारा लिखो, राम विल बी प्लेइंग। सीमा का बिल्कुल ठीक है जी, सीमा जी आपका ठीक है, राम विल बी प्लेइंग इन द पार्क। अब इसका नेगेटिव बनाए। अमोल जी आप दोबारा देखो, अमोल जी दोबारा बनाओ, रूल को देखो और दोबारा बनाओ सेंटेंस। राम पार्क में खेल रहा होगा। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट राम, उसके बाद विल शेल लगाना है, विल, नेगेटिव नहीं लगा रहे हम, बी, वर्ब लग जाएगा खेल, प्ले, ING लग जाएगा प्लेइंग, ऑब्जेक्ट लग जाएगा इन द पार्क। ठीक है, राम विल बी प्लेइंग इन द पार्क, राम विल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। प्लीज वेट। विल राम बी प्लेइंग इन द पार्क, क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव ये हो जाएगा। अब आप एक बारी अच्छे से इसको देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस दूंगी, वो आप बनाइएगा। ठीक है जी, विल राम नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क।
सेंटेंस लिया है। नहीं कोई नहीं, वो तो आ ही रही है, बंद करेंगे तो फिर बिल्कुल फिर फायदा नहीं है ना, वो तो आएगी यार। ये देखो ना कम हो रहा है ना, फिर लाइट कम है। पार्क, विल राम बी प्लेइंग इन द पार्क। हाँ, ये मैंने चारों सेंटेंस लिख दिए हैं, आप बनाइए, इसको चेक कर लीजिए। आप इन चारों सेंटेंसेस को चेक कर लीजिए एक बारी, फिर मैं आपको नेक्स्ट देती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट दूंगी तो आप इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है, आप इसी तरह से टाइप करके इस पे सेंड कीजिएगा मुझे। क्लियर है जी? ये क्या आ रहा है? आई कांट अंडरस्टैंड। आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप पिछले लाइव पहले चेक कीजिए सारे। मैम, इज देयर एनीवन ऑन वन सीजन और ग्रुप डिबेट? नॉट येट। आज अस्मिता जी तो आई नहीं है। स्मिता तो आई थी, लेकिन आज वो किसी का टेस्ट था और वो तो चले ही गए। हमने नेक्स्ट एक टेंस और करा दिया उनके लिए। अस्मिता यहीं पर है। ठीक है जी, देख लिया आवाज। ओके, ये क्लियर है आपका सबका? किसी का मैसेज आ रहा है कि उन्हें समझ नहीं आया, तो आप एक काम कीजिए, आप पिछला जब देखेंगे ना, पिछला सारा क्लियर कीजिए, तभी आपको आगे का आएगा समझ। ठीक है, फ्यूचर टेंस के बाद फिनिश होने के बाद बहुत अच्छा हमारा एक टॉपिक चलने वाला है। उसके लिए टेंसेस की प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। जब आपको प्रॉपर टेंसेस आते होंगे तो वो नेक्स्ट टॉपिक आप कर पाएंगे बहुत अच्छा, जिसको हम करेंगे डबल पास्ट डबल फ्यूचर। तो उसके लिए आपको अच्छे से आना चाहिए टेंसेस, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, इतना अच्छा सिखाकर नहीं समझा हो गधा है। नहीं, नो, उन्होंने पिछला देखा नहीं होगा शायद। पिछला चेक करो एक बारी, और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे डीएम करना, मैं आपको बता दूंगी उसमें। ओके, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग यू वॉन्ट, चैट जीपीटी यूज करो ना। दो मिनट बचे हैं, प्लीज सेंटेंस। ऑफ कोर्स सेंटेंस दूसरा लिखते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। डस्टर कहाँ गया? डस्टर ही नहीं है आज, पता है, ये टिश्यू से इरेज कर दूं मैं। कहाँ गया? ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस दे देती हूँ। हम कल क्या लिखूं? हम कल हिमाचल जा रहे होंगे। सॉरी, हम कल हिमाचल जा रहे होंगे। नेट खत्म होने वाला है। हम कल हिमाचल जा रहे होंगे। हम वी शैल बी गोइंग टू हिमाचल कल, टुमारो। ठीक है जी, वी शैल नॉट बी गोइंग टू हिमाचल टुमारो। ओके, we shall not be going to Himachal tomorrow. Shall we going to Himachal tomorrow?
क्वेश्चन मार्क. Shall we not going to Himachal tomorrow? Okay? क्वेश्चन मार्क. नेट खत्म तो नहीं हुआ अभी, चल रहा है ना? ठीक है जी, मैंने चारों सेंटेंस लिख दिए हैं. पता नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियर सा नहीं है यहाँ पर कुछ. थैंक यू फॉर द हार्ट्स. थैंक यू, थैंक यू. लाइव को शेयर कर दीजिए प्लीज़. लाइव को शेयर कर दीजिए. अब तो ख़त्म ही होने वाला है. वी शैल गोइंग टू हिमाचल टुमारो. वी शैल बी गोइंग टू हिमाचल टुमारो. आवाज़ जी का ठीक है. वी शैल बी गोइंग टू हिमाचल टुमारो. ठीक है. किसका है ये? तमेश परसेन. सचिन टू. वी शैल बी गोइंग टू हिमाचल टुमारो. ठीक है, बिल्कुल ठीक. आप करेक्ट उसमें से चेक कर लीजिए, रीचेक. सबका क्लियर है जी? बिल्कुल. ओके जी, ओके. सबका क्लियर है. ओके. ओके, ठीक है जी. कल मिलते हैं फिर 8 to 9. आज मैं 10 मिनट लेट हो गई, तो कल मिलेंगे. ठीक है, कल मिलते हैं. नेक्स्ट टेंस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को हम प्रैक्टिस करेंगे पूरे टेंसेस की. ठीक है. बाय बाय टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड मैम. बाय बाय जी अमोल जी, डूइंग एंड डियर स्मिता जी. ओके, बताइए अब्बास जी क्या क्वेश्चन है? टाइमिंग सेम. हाँ, टाइमिंग्स 8 to 9. 8 to 9. वर्ड ऑर्डर. वर्ड ऑर्डर क्या होता है? ओके, मैं आपको बता दूंगी. आप मुझे डीएम कीजिएगा, मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे दूंगी वहाँ पर. ठीक जी. चलिए, अब मुझे जाना है मंदिर. मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ. 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है. करोल बाग में मेरा मंदिर है और जल्दी से निकलेंगे. तो अब कल मिलते हैं. कल करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. My office and your class timings are precious. Okay. एक नई क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं. मैंने यहाँ पर डाला हुआ है इस पे, आप स्टेटस देख लीजिए. वो 15th मई से स्टार्ट है. ओके ओके ओके, बाय. हाँ, मिलते हैं कल. बाय 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 बाय.